बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन अल्फ़ाबेट्स को लिखने का तरीका। कोरियन अल्फ़ाबेट्स को बाएं से दाएं की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। ये 4 कॉन्सोनेंट्स हैं: गियक, नियन, दिगत और जियत। हम इनको लिख कर देखेंगे कि इनका लिखने का तरीक़ाकार किस तरह है। यह गियक जो इसका पहला पोर्शन हॉरिजॉन्टल है, इसको बाएं से दाएं की तरफ लिखेंगे। हम अपनी कलम को रखेंगे और उसको दाएं की तरफ ले जाएंगे, फिर उठाए बगैर ऊपर से नीचे ले आएंगे। तो इस तरह गियक कांस्टेंट को लिखा जाता है। नेक्स्ट कांस्टेंट है नियन। ये इसका फर्स्ट पार्ट है वर्टिकल, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इसको लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका बाएं से दाएं की तरफ। कलम को रखा, ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आए, फिर कलम को बाएं से दाएं की तरफ लेकर गए। तो इस तरह ये नियन कॉन्सोनेंट को लिखा जाता है। नेक्स्ट है दिगत। फर्स्ट पार्ट है हॉरिजॉन्टल। कलम को हम रखेंगे, बाएं से दाएं की तरफ लेकर जाएंगे, फिर उसी पॉइंट से ऊपर से नीचे, फिर कलम उठाए बगैर बाएं से दाएं की तरफ। तो इस तरह दिगत कॉन्सोनेंट को लिखा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है जियत। इसका फर्स्ट पार्ट है हॉरिजॉन्टल। कलम को रखकर बाएं से दाएं की तरफ लेकर जाएंगे, फिर स्लाइड करते हुए नीचे बाएं की तरफ ले आएंगे, फिर उस लाइन के सेंटर से रखकर नीचे राइट की तरफ स्लाइड कर देंगे। ये इस तरह तो ये बन जाएगा कांस्टेंट जी। अब हम वावल को लिखकर देखते हैं। ये वावल है आ, ओ, ओ, ऊ। ये पहला वावल है आ। ये इसका पहला पार्ट है ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल, और इसके सेंटर से एक पफ है हॉरिजॉन्टली। तो हम अपनी कलम को रखकर सेंटर से बाएं से दाएं की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह ये वावल आ को लिखा जाता है। नेक्स्ट वावल है जी ओ। इसका पहला पार्ट है हॉरिजॉन्टल, बाएं से दाएं की तरफ, और फिर एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ खींच दी। तो इस तरह ओ वावल लिखा जाता है। और नेक्स्ट है जी ओ। एक वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे की तरफ लगाई, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बाएं से दाएं की तरफ। तो इस तरह जे ओ वावल लिखा जाता है। नेक्स्ट वावल है जी ऊ। ऊ का पहला पार्ट है हॉरिजॉन्टल। इसको बाएं से दाएं की तरफ लाइन लगाई, फिर इसके सेंटर से ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन लगा दी। तो ये वावल बन गया ऊ। इस तरह इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट है जी एक लाइन लगाई हमने बाएं से दाएं की तरफ, एक पफ बनाया, और ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींच दी, फिर इसी के बराबर ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींची। तो इस तरह ये वावल ए लिखा जाता है। यही तरीका है कोरियन अल्फ़ाबेट्स को लिखने का, कि बाएं से दाएं की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। जो भी कॉन्सोनेंट या वावल हो, यही असूल है इसको लिखने का, कि आप बाएं से दाएं की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे उसका पार्ट हो शुरू का, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। कोरियन अल्फाज बनाने के असूल। इंग्लिश में या उर्दू में लफ्ज़ जो है एक ही लाइन में लिखा जाता है। वावल या कॉन्सोनेंट के कोई कायद नहीं होती कि शुरू में लिखेंगे या बाद में लिखेंगे। लेकिन कोरियन अल्फाज बनाने के अपने चंद असूल हैं, कि कोरियन कॉन्सोनेंट हमेशा लफ्ज़ के शुरू में आएगा, और जब कॉन्सोनेंट ईंग लफ्ज़ के शुरू में आए तो उसकी अपनी कोई साउंड नहीं होगी। वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के बाद में आएगा, और जब दो अल्फ़ाबेट्स से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हों तो वो ऊपर नीचे लिखे जाते हैं, जो कि इंग्लिश और उर्दू के पैटर्न से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हम देखते हैं कि इनको लिखा कैसे जाता है। दो अल्फ़ाबेट्स वाला पैटर्न है कि कॉन्सोनेंट और वावल, कॉन्सोनेंट और स्टैंडिंग वावल
हो तो इसका तरीकाकार इस तरह है। अगर कॉन्सोनेंट और अंडरनीथ वावल हो तो अंडरनीथ वावल कॉन्सोनेंट के नीचे आएगा। तो ये दो अल्फाज के साथ पैटर्न है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि पहला कॉन्सोनेंट है ह्योक, उसके साथ वावल लगा आ तो लफ्ज़ बन गया खा। खा का मतलब होता है जाना। एक और लफ्ज़ बनाकर देखते हैं। पहला कॉन्स्टेंट है नियन, तो इसके साथ वावल है ए, लफ्ज़ बना ने। ने का मतलब होता है यस। तो दो अल्फ़ाबेट्स में अंडरनीथ वावल के साथ देखते हैं कि अल्फाज कैसे बनता है। कॉन्सोनेंट है क्योक, अंडरनीथ वावल है ओ, तो ये लफ्ज़ बन गया खो। खो कहते हैं नाक को। एक और लफ्ज़ देखते हैं। कॉन्सोनेंट है जियत और इसके साथ है अंडरनीथ वावल ऊ, तो लफ्ज़ बन गया छू। छू कहते हैं हफ्ते को, यानी कि वीक को। ये थे दो अल्फ़ाबेट्स वाले अल्फाज। जब तीन अल्फ़ाबेट्स हों तो उसका पैटर्न इस तरह बनता है। स्टैंडिंग वावल के साथ कॉन्सोनेंट पहले, फिर वावल, और सेकंड जो कॉन्सोनेंट है वो इसके नीचे आएगा। और इसी तरह अगर चार अल्फाज होंगे तो चौथा कॉन्सोनेंट जो है वो भी नीचे आएगा, इस तरह।